हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और हम लोग कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पढ़ रहे थे इतने दिनों से। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है अब, और 3rd यूनिट स्टार्ट होने वाली है। तो इससे पहले कि आप 3rd यूनिट भी स्टार्ट कर दें, मैं आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में भी बता देना चाहती हूँ। क्योंकि अभी तक कॉलेजेस नहीं खुले हैं और सितंबर माह और निकल जाएगा कॉलेजेस खुलने में। तो मुझे लगता है कि अब आप प्रैक्टिकल का जो रिटन वर्क है वो भी स्टार्ट करें, और ताकि आपको उस समय बहुत परेशानी नहीं आए जब कॉलेज खुलेंगे। क्या पता अक्टूबर में खुलें या नवंबर में खुलें, जब भी खुलते हैं। तो आप लोग अभी से ही अगर प्रैक्टिकल का काम शुरू कर देंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे, और क्या नहीं हो सकता, सब काम हम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको सिलेबस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो पेपर 2423 है, आपका पेपर कोड 2423, याद रखें। ये सिलेबस अपने पास आपके पास आ जाएगा, तो आप इसको PDF में भी दूँगी मैं आपको, तो आपके पास आ जाएगा, तो आप इसको संभाल रखना ताकि आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कत नहीं आए। और हम सेकेंड ईयर का ये प्रैक्टिकल का फर्स्ट पेपर है, यानी फर्स्ट प्रैक्टिकल 2423। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखो, बेसिक फूड प्रिपरेशन। ठीक है, बेसिक फूड प्रिपरेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें आपको कुकिंग की स्टार्टिंग बताई जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स इसके 25 हैं। 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। और इसका सिलेबस अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन टू फूड लैब, कुकिंग टर्म्स, वेट मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, आप इसको एक एक करके देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू फूड लैब, यानी कि फूड लैब क्या होती है, इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सावधानियाँ क्या रखनी हैं। ये प्रयोगशाला, यानी कि खाद्य प्रयोगशाला जो आपकी, जब आप कॉलेज आएंगे तब आप देखेंगे कि आपकी एक फूड लैब है, तो उसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए वर्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि ये फूड लैब, और आगे जा कर के मैं आपको इसकी फ़ोटोग्राफ से भी बताऊँगी कि फूड लैब किस तरह की होती है और होनी चाहिए। दूसरा आएगा फिर कुकिंग टर्म्स, यानी कि जब आप रेसिपीज़ देखेंगे, जब आप इससे और आगे अवगत होंगे और कुकिंग करने लगेंगे, तो आप रेसिपीज़ ढूंढेंगे बनाने के लिए। तो जहाँ भी मैगज़ीन्स में मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, कुकिंग रेसिपीज़ लेते हैं आप, तो उनके टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि सिफ्टिंग क्या है, या फिर उसकी कटिंग क्या है, या फिर ब्लेंड क्या होता है, या फिर ब्रॉयलिंग क्या होता है। तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो आप रेसिपी में तो सीधे होगा कि बेक कर दीजिए या आप इसको सिफ्टिंग कर लीजिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप कुकिंग टर्म्स जो हैं इनकी डेफिनेशन सहित लिख लेंगे और लर्न करेंगे, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। फिर वेट्स एंड मेज़रमेंट, यानी कि अगर आपको लिख के देते हैं कि 1 टीस्पून लेना है, 1 कप लेना है, तो कौन सा कप लिया जाए और उस 1 कप के अंदर कितने ग्राम्स आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसका कैलकुलेशंस करेंगे कि इससे आपको कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कितना पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो उसके लिए वज़न मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो दूसरा पेपर पढ़ेंगे आप, उसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, इसमें मेज़रिंग कप्स होते हैं, या फिर ग्लासेस होते हैं, स्पून्स होते हैं, इन सब के मेज़रमेंट इसके अंदर हम पढ़ेंगे और अपनी फ़ाइल में भी करेंगे। देन इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं जो लैब में काम आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स आएंगे, जैसे कि गैस है, अवन है, या मिक्सर है, या फिर ब्लेंडर है, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और आप एक फ़ाइल बनाएंगे, जैसे केमिस्ट्री की फ़ाइल बनती थी आपके, उस तरह की फ़ाइल होगी, और जिसमें एक पेज ब्लैंक और एक पेज लाइनदार होगा, और उसके अंदर आप लिख पाएंगे। फिर आता है सेकंड प्रैक्टिकल, प्रिपरेशन फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड देयर कॉम्बिनेशंस। तो इसमें देखिए कि सीरियल्स यानी कि अनाज, पल्सेस यानी कि दालें, नट्स एंड ऑयल सीड्स यानी कि जो मेवे, सूखे मेवे और तिलहन, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडा और उसके कॉम्बिनेशन यानी किस किस के साथ मिलाए जा सकते हैं। तो ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे।
और इनकी रेसिपीज़ आपको प्लान करके लानी है। जब आपकी फ़ाइल का ये फर्स्ट यूनिट हो जाएगा तब तक आप रफ में इकट्ठा करना शुरू करें कि अनाजों से क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या रेसिपीज़ बना सकते हैं, और दालों से क्या बना सकते हैं, दलहन और ऑयल सीड से क्या बना सकते हैं। तो उनकी आप 2-2 रेसिपीज़ प्लान करें और उनके इंग्रेडिएंट्स भी उनके साथ में लिखें। जब आप मेज़रमेंट्स पढ़ चुके हैं तो आप उसके अंदर लिखेंगे कि कितना कप लिया जाएगा या कितने ग्राम्स लिया जाएगा, कितना टीस्पून लिखा जाएगा। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप उसकी रेसिपी लिख के लाएंगे। इसी तरह से बाकी चीज़ों की भी। फिर 3rd नंबर पे आएगा न्यूट्रिशनल वैल्यू एडिशन ऑफ कॉमन इंडियन रेसिपीज़। तो इसमें आप जो इंडियन रेसिपीज़ ले रहे हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एडिशन, यानी कि जैसे मान लो आपने बनाई है बाटी, तो बाटी को और ज़्यादा वैल्यू एडिड कैसे बना सकते हैं, और ज़्यादा पौष्टिक कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप समझ गए पौष्टिक बाटी। तो उसके अंदर आप सब्जियां डाल सकते हैं, हरी सब्जी डाल सकते हैं, दालें भर सकते हैं, तो इस तरह की बेसन बन सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी आप आइडियाज़ लाएं और आप मुझे चेक करवा सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे भेजें या मेल करें, मुझे चेक करवाने के लिए भेज सकते हैं आप। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस एंड सूप्स, यानी कि जो लिक्विड्स बनते हैं जैसे कि सिरप हैं या आपके कॉफ़ी है, चाय है, और सूप्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनकी भी आप रेसिपीज़ प्लान करेंगे। ठीक है। देन आता है सैलड। सैलड 2 टाइप की होती है, डेकोरेटिव और न्यूट्रिशियस। डेकोरेटिव होती है जिसके अंदर आप पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं, छिलकों का भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी होल पूरा का पूरा ही फ्रूट रख दिया जाता है या वेजिटेबल रख दिया जाता है जिसमें आपको नहीं लगता कि इसको कोई खा सकेगा। होता है ऐसा, नाव बनी हुई है या फिर कोई फ्लावर्स बने हुए हैं। तो उस तरह की सैलड जो होती है वो डेकोरेटिव में आती है। आपको बहुत मिल जाएगा, इसके ऊपर फोटोग्राफ भी मिल जाएंगे और लिटरेचर भी मिलेगा, हम इसको और डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है न्यूट्रिशियस, जो प्योरली खाने के लिए ही होता है और जिसमें कि न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि स्प्राउट्स का यूज़ किया जाए, उसके अंदर वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाए, उस तरह से। फिर है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में हम पढ़ते हैं सॉस, जैम, पिकल एंड स्क्वैशेस। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, सॉस क्या होता है और केचप क्या होता है, इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर इसमें से आप सॉसेस बनाएंगे। फिर जैम क्या होता है, पिकल क्या है यानी कि अचार, स्क्वैशेस यानी कि ये शरबत टाइप चीज़ें होती है जो कि थोड़ा सा कड़वाहट भी लिए हो सकती है क्योंकि रियल फ्रूट होता है इसके अंदर। देन प्रिपरेशन फॉर स्पेशल ओकेज़न। स्पेशल ओकेज़न में यानी कि बर्थडे ले सकते हो आप, फेस्टिवल ले सकते हो, या कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है उसके लिए ले सकते हो। तो इस तरह का कोई भी ओकेज़न के लिए आप प्रिपरेशन करें तो पूरा का पूरा प्लान करेंगे, जैसे कम से कम 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, इस तरह का। ठीक है। तो इस तरह से आपको अब सिलेबस समझ में आ गया होगा और आप इसको उतार लें अपनी कॉपी में, और जब आप प्रैक्टिकल फ़ाइल ख़रीद लेंगे तो उसके अंदर भी इंडेक्स में ये सारे लिख लेना आप। इसमें से जो सेकंड वाला टॉपिक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आइटम्स दिख रहे हैं, तो आप उनको ABCD करके उसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन टू फूड लैब, तो 1 का A, फिर 1 का B कुकिंग टर्म्स, 1 का C वेट एंड मेजर्स, और फिर 1 का D इक्विपमेंट्स। इसी तरह से सेकंड में करना, तो इससे आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा बाद में पढ़ने के लिए, क्योंकि इसी में से आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ के आना होगा। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से किया जाएगा। तो आप देखें कि टोटल 25 मार्क्स हैं, जिसमें से सेशनल एंड फाइल में 8 मार्क्स हैं। आप कितना सफाई से अपनी फ़ाइल बनाते हैं, कितना रेगुलरली अपने प्रैक्टिकल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पूरे 8 मार्क्स मिलते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि आप करेंगे। देन सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ 2 रेसिपीज़, यानी कि जो आपको एग्ज़ाम में 2 रेसिपीज़ बनानी होगी, तो एक बेसिक रेसिपी और एक 1 वैल्यू एडिशन की रेसिपी। तो ये दोनों के साथ साथ नंबर हैं। तीसरा आता है टेबल सर्विंग, यानी कि आप उसको प्रेजेंट किस तरह से करेंगे, आसपास डेकोरेशन कैसा करेंगे, मतलब सफाई है या नहीं है, स्पून रखा है या नहीं, पानी का गिलास रखा है या नहीं,
साथ में अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी से कोई और डेकोरेशन कर सकते हैं, प्लस स्पून्स किस साइड रहेंगे, गिलास किस तरफ रखा जाएगा, ये सब चीज़ें, नैपकिन्स कैसे रखने हैं, उन सब के 3 मार्क्स हैं। तो टोटल मिला के आपके 25 मार्क्स बनते हैं, जो मुझे लगता है कि आप जल्दी ही मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके लिए प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स आपके फ़ेब में होते हैं जनरली, तो देखते हैं तब तक हम शायद सब कुछ बढ़िया हो जाएगी सिचुएशंस, तो आपके प्रैक्टिकल ज़रूर अच्छे तरह से होंगे और उम्मीद करते हैं हम जल्दी मिलेंगे। तो इसी के साथ थैंक्स।